दोस्तों, आज के समय में आपने बहुत से ऑटोमेटिक कार के बारे में सुना होगा जिसमें ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शायद ही आपने कभी ये सुना हो कि कोई शिप जो समुद्र के अंदर गया है उसमें कोई ड्राइवर यानी शिप को चलाने वाला इंसान नहीं है और वो बिना किसी इंसानी मदद के चल रहा है। चिंता मत कीजिए, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये वो शिप है जो पानी में गए तो थे अपने चालक के साथ, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ जिस कारण ये आज भी समुद्र में चलते हुए दिख जाते हैं। लेकिन उस शिप पर किसी भी इंसान के होने की संभावना तक नहीं की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी शिप्स के बारे में बताने वाले हैं जो अपने आप चल रहे हैं, जिसके पीछे क्या कारण है ये भी हम जानेंगे। कैरोल ए टीयरिंग। जनवरी 1919 में इस जहाज को समुद्र में उतारा गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह जहाज आज भूतिया जहाजों की लिस्ट में शामिल हो गया। दरअसल इस जहाज को जैसे ही समुद्र में उतारा गया उसके कुछ वक्त बाद ही इस शिप से सारे संपर्क टूट गए और कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, और समुद्र में उतरने के बाद साल भर तक इस जहाज को देखा ही नहीं गया। लेकिन लगभग 2 साल बाद नॉर्थ कैरोलिना के तट पर इस जहाज को देखा गया। उस दिन मौसम बहुत खराब था और तेज आंधियां चल रही थी, जिस वजह से तत्काल ही इस जहाज पर कोई मदद नहीं पहुंच सकी। लेकिन कुछ दिन बाद जब मौसम शांत हुआ उसके बाद ही रेस्क्यू टीम ने इस जहाज को किनारे लगाया और जांच शुरू की, जिसमें पाया गया कि शिप में मौजूद डायरेक्शन बताने वाले कंपास बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। साथ ही जब रेस्क्यू टीम इस जहाज पर चढ़ी तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जहाज में मौजूद कोई लाश या कोई जिंदा इंसान तो उन्हें जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस जहाज में ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई लाश। बिल्कुल साफ सुथरा ये जहाज मानो किसी ऑटोमेटिक मशीन की तरह अपने आप चल रहा था, मानो इसमें कभी कोई इंसान रहा ही ना हो। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल का काम है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये काम समुद्री लुटेरों का है, जिन्होंने बहुत ही सफाई के साथ इस जहाज में मौजूद सारे क्रू मेंबर्स और कैप्टन तक की जान लेकर काफी सफाई के साथ उनकी लाशों को ठिकाने लगा दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जहाज बिना किसी कैप्टन के अपने आप ही समुद्र में लगभग 2 साल तक घूमता रहा और बिल्कुल सही सलामत। गोबिन हॉर्न। दूसरे नंबर पर आता है वो जहाज जो कैरोल ए टीयरिंग के वापस मिलने के साल ही यानी साल 1921 में समुद्र में उतारा गया। ये शाही जहाज दुनिया के सबसे बेहतरीन जहाजों में से एक था। इस जहाज को शुरुआत में तो डेनिश नेवी की ट्रेनिंग के लिए लगभग 7 सालों तक इस्तेमाल किया गया, और इन 7 सालों में यह जहाज अपनी पूरी क्षमता और खूबसूरती से ट्रेनिंग का हिस्सा बना रहा। लेकिन दिसंबर 1928 में जब इस जहाज को अर्जेंटीना से ऑस्ट्रेलिया के सफर के लिए निकाला गया, तब अर्जेंटीना से तो ये जहाज काफी सही सलामत निकला, लेकिन ये कभी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा ही नहीं। इस जहाज को खोजने की भी काफी कोशिश की गई, लेकिन ये शिप मिली नहीं। 430 फीट लंबे और 20 मंजिला ऊंचाई के जहाज का ऐसे खो जाना आम बात नहीं लगती। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस दौरान ये जहाज गायब हुआ उस दौरान मौसम बिल्कुल साफ था और साथ ही समुद्र भी शांत था। इसीलिए इस जहाज के गुम होने में समुद्र को किसी भी तरह से ब्लेम नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इस जहाज में काफी शक्तिशाली इंजन लगे हुए थे, जिस वजह से इस जहाज का ऐसा खो जाना काफी हैरान कर देता है। इस जहाज को कई बार अलग अलग देशों के समुद्री सरहदों पर देखा गया है, लेकिन आज तक ये जहाज किसी को नहीं मिला। इस जहाज में मौजूद क्रू मेंबर और कैप्टन का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। एमवी अल्टा। एमवी अल्टा जितना शक्तिशाली नाम उतना शक्तिशाली और खूबसूरत ये जहाज 4 अक्टूबर साल 2014 को समुद्र में उतारा गया था। मोटी मोटी चेनों से बंधा हुआ ये जहाज समुद्र तट पर लगते ही समुद्र की लहरों से टकराकर अपने आप को चैन के बंधन से छुड़ाने लगा, मानो समुद्र की लहरों ने इसमें जान भर दी हो। जिसके बाद ये जहाज मोटी मोटी चेनों को लगभग तोड़ते हुए अपने आप अलास्का तट से लगभग 1500 मील दूर निकल गया, और इसके बाद इस जहाज का कोई पता नहीं चला। इस जहाज में ना तो कोई क्रू मेंबर था और ना ही कोई शिप कैप्टन। ये जहाज अपने आप ही समुद्र में चल रहा था। लेकिन तब आता है साल 2015, जब अप्रैल में जहाज अपने ही आप रशिया के समुद्री सरहद को पार कर जाता है। क्योंकि ये जहाज कनाडा से निकला हुआ था, तो जैसे ही कनाडा को ये पता चला
कि उनका जहाज रशिया के समुद्री सरहद से जा लगा है, तो उन्होंने रशिया को तुरंत इन्फॉर्म किया कि उस जहाज में सल्फर और डीजल काफी ज्यादा क्वांटिटी में भरा हुआ है, और अगर ये सल्फर और डीजल कहीं भी लीक हो जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसके बाद रशिया ने तुरंत इस जहाज को पकड़ लिया और वापस उसे कनेडियन कंपनी को सौंप दिया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस जहाज में भारी मात्रा में सल्फर और डीजल भरा हुआ था। अगर ये जहाज समुद्र में किसी भी जगह अगर किसी पत्थर या चट्टान से टकरा जाता तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता और समुद्र के लिए बहुत बड़ी आपदा होती। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जहाज खुद ही काफी सावधानी से रशिया की सरहदों पर आ मिला। ऑक्टेवियस। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे खतरनाक शिप की। ऑक्टेवियस एक ट्रेडिंग जहाज था जो कि 1761 में चाइना से लंदन जाने के लिए निकला हुआ था, लेकिन ये अपना सफर कभी पूरा नहीं कर पाया और उसी दौरान समुद्र में गुम हो गया। जहाज से आखिरी बातचीत में यही पता लगा था कि ये जहाज मुसीबत में है, लेकिन इसके कैप्टन में काफी ज्यादा आत्मविश्वास था और उन्होंने कहा कि चाहे इस रास्ते पर मुसीबत मोल लेनी पड़े, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर जहाज को बचा लूंगा। और उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पैसेज का रास्ता चुना। लेकिन जितने भी समुद्री दुनिया के जानकार हैं उन्हें पता है कि इस रास्ते पर आज तक कोई जहाज अगर गया है तो वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन इस शिप के कैप्टन को अपने आप पर और इस शिप पर पूरा भरोसा था कि वो इस जहाज को सही सलामत बचा लेंगे। और इसी के साथ घटी दुनिया की सबसे डरावनी घटना, क्योंकि इस रास्ते पर जाते ही वो जहाज हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गया। लेकिन ये हादसा यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि इस घटना के लगभग 14 साल बाद यानी सन 1775 में इस शिप को ग्रीनलैंड के तट पर देखा गया, जहां पहले से ही व्हेलिंग शिप के कर्मचारी मौजूद थे। उन्हें जैसे ही जहाज दिखा उन्होंने तय किया कि वो इस जहाज पर जाएंगे। लेकिन शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था, क्योंकि जैसे ही वो इस जहाज में गए उन्होंने देखा कि इस जहाज के अंदर हजारों की संख्या में कर्मचारियों की बॉडी बिल्कुल बर्फ में जमी हुई थी। वहां सब कुछ लगभग शानदार तरीके से जमा हुआ था, मानो कि किसी ने उन्हें प्रिजर्व करके रखा हो। साथ ही साथ कैप्टन की बॉडी एक टेबल पर मिली, जहां पर वो एक पेन को लिए टेबल पर बैठे बैठे चम गए थे। ये सब देखते ही उन कर्मचारियों को लगा कि जैसे वो किसी शापित जहाज पर आ गए, और उन्होंने उस टेबल से डायरी उठाई और वापस उस जहाज से भाग निकले। जिसके बाद वो जहाज वापस अपनी समुद्री सैर पर निकल गया और उस जहाज को आज तक वापस कभी नहीं देखा गया। ऐसे जमी हुई हजारों की तादाद में लाश देखना कितना डरावना रहा होगा, ये आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये थे वो 4 जहाज जो आज भी दुनिया के समुद्री सरहदों पर घूम रहे हैं, बिना किसी कैप्टन और क्रू मेंबर के, बिना किसी दूसरे समुद्री जहाज को और खुद को नुकसान पहुंचाए। क्या इसके पीछे का राज आज तक पता नहीं चला और ना इन जहाजों को आज तक कोई पकड़ पाया। आपको कौन सा जहाज सबसे ज्यादा भूतिया लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।